बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ? तो मामा आप ये खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखा के क्या जताना चाहती हैं कि आपसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है मेरा? हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुनाज़ा से शादी ना करने का फैसला भी तुम्हारी फिक्र में ही मैंने किया है। I'm so sorry for last night. मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए। तुम रात तो कुछ परेशान लग रही थी। खैरियत? बाबा की बर्थडे थी। गुड। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता। नहीं, मैंने उन्हें फोन कर लिया था, फोन पे ही विश कर दिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप बीबी जी की सगी भांजी है। भला कोई अपने खून के साथ ऐसा भी करता है? और तो और मुझे सबसे ज्यादा हैरत तो छोटे साहब पे हो रही है। छोटी दुल्हन ने मुझे कहा कि नाश्ता बाहर ले जाओ, वो तो साहब जी ने ही कहा कि नाश्ता रूम में लगा दो। इतनी सी भी फिक्र नहीं है उन्हें आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है, वहम है तुम्हारा। जवाद ऐसे नहीं है। उन्हें लगा होगा कि मैं सो रही हूं, वरना कभी रूम में नाश्ता नहीं करते वो। अल्लाह करे आपकी बात सच हो, वरना आजकल के जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं होता कब दिल के रास्ते बदल लें। और जिस तरह से साहब जी मुस्कुरा मुस्कुरा के छोटी दुल्हन को देख रहे थे ना, मुझे तो लग रहा था कि क्या लगा था तुम्हें? रहन दे, खामखा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएंगी और फिर सब कहेंगे कि मैंने लगाई बुझाई कर दी। फजूल की बातें मत करो, साफ साफ बताओ क्या देखा है तुमने वहां पर? मैंने यही देखा कि छोटी दुल्हन साहब जी के कॉलर से खेल रही है और साहब जी बड़े प्यार से उनके बाल संवार रहे। झूठ बोल रही हो तुम। ना जी ना, मैं क्यों झूठ बोलने लगी भला? मैंने तो जैसे ही नाश्ता टेबल पे रखा, साहब जी ने फौरन मुझे भेज दिया। मैंने चाहा मैं थोड़ी देर रुक के उनकी बातें सुन लूं, लेकिन शायद उन्हें अकेले ही वक्त गुजारना था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चल के देख ले खुद ही अपनी आंखों से। जवाद, आप अपनी फाइल भूल गए। हाफिज। देखा बीबी जी, मैंने आपसे कहा था ना, मर्जात का कोई भरोसा नहीं होता। आज तो आपसे मिले बगैर ही ऑफिस चले गए। जल्दी कुछ कीजिए, इससे पहले कि चिड़िया चुग जाए खेत और आप हाथ मिलती रह जाए। अरे, आप उठ गई? जवाद अभी भी ऑफिस गए, उन्हें लगा कि आप सो रही थी। हाँ, अक्सर जवाद और मैं लेट नाइट मूवी एंजॉय करके देर से सोते थे। सुबह अच्छी नींद लेकर उठती थी मैं। लेकिन रात जवाद मेरे कमरे में आए ही नहीं, इसलिए मैं जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठ गई। सोचा था कि तुम लोगों के साथ नाश्ता करूंगी, लेकिन जवाद ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, साथ मिलकर कर लेंगे। और जवाद ने नाश्ता किया? हाँ, उन्होंने तो रूम में ही नाश्ता कर लिया था।
क्या? रूम में? लेकिन जवाद ने तो कभी रूम में नाश्ता नहीं किया। उन्होंने तो हमेशा खाला अम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया है। मुझे लगता है तुम उनकी आदत बिगाड़ दोगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था उनको रूम में नाश्ता करने के लिए। आप ऐसे करें कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। इसका मतलब शन्नू ने जो कहा वो एक एक बात दुरुस्त थी। पता नहीं दोनों के बीच कल रात क्या हुआ, वरना एक रात में जवाद में इतना बदलाव कि वो मुझसे मिले बिना ऑफिस चले गए। असल मामला क्या है, इस बात की खोज तो लगानी पड़ेगी। फरूक, ये लीजिए और चेंज कर लीजिए। क्यों, कहाँ चलना है? कुछ दिनों से बीजान के लिए अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। वो लाख मुझसे नाराज सही, लेकिन है तो मेरी माँ ना। मैं उनको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। और फिर आप भूल गए शहरोज ने भाईजान के साथ क्या किया। शर्मिंदा करके रखती है मुझे उनके सामने। वो खुद तो उनसे अपोलोजाइज करेगा नहीं, इसलिए कि उसके नजदीक तो दुनिया का हर वो शख्स उसका दुश्मन है जिसने मुनज़्ज़ा के साथ बुरा किया। भाई, मुझे इस वक्त वहां जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ, तुम जाना चाहो तो होके आ जाओ। देखो अंसा, शहरोज और मुनज़्ज़ा की 2 मरतबा शादी की बात खत्म हुई है। मेरी हिम्मत नहीं है मैं बीजान से नजरें मिला सकूं। आप दोनों बाप बेटे ने क्या मुझे तकलीफ देने की ठान ली है? ना तो वो मेरी बात सुनता है और ना आप सुनते हैं। फरूक, बीजान को राजी करने का मतलब है शहरोज को उसके कल से आजाद कराना। सिवाय बीजान के शहरोज को जिंदगी की तरफ कोई नहीं दोबारा ला सकता। क्या आप चाहेंगे सारी जिंदगी आपका बेटा इसी हालत में रहे? ये लीजिए, मैं नीचे लाउंज में आपका वेट कर रही हूं, जल्दी से चेंज करके आ जाइए। कल तुम भी हमारे साथ डिनर पर चलती, आई होप कि बहुत एंजॉय करती। कल बहुत दिनों बाद मैंने जवाद का मूड इतना अच्छा देखा है। लेकिन खाला अम्मी के गुस्से की वजह से अचानक से उनका मूड खराब हो गया। रात काफी देर से आए होंगे ना वो कमरे में? नहीं। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? अभी उनका मिजाज समझने के लिए काफी वक्त चाहिए तुम्हें। तुम्हारे रूम की लाइट काफी देर तक ऑन थी। काफी देर तक जागते रहे हो क्या तुम लोग? नहीं, जवाद जब कमरे में आए तो मैं सो चुकी थी, और जब मेरी आंख खुली तो वो सो चुके थे। लेकिन सुबह मैंने उनके मूड में ऐसी कोई बात तो नहीं देखी, बल्कि उनका बिहेवियर तो काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से तुम्हें उनका मूड इतना अच्छा लगा? अपने हाथों से नाश्ता कराया या कोई प्यार भरा जुमला कहा तुमसे? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आइंदा ऐसा नहीं कहूंगी तुमसे। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मेरे और उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। शायद हम दोनों को समझने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। हाँ, मैंने कब रोका है? जितना चाहे वक्त ले लो। मेरी तरह तुम्हारा भी उन पर हक है।
भले ही जवाद ने तुम्हें महज औलाद के लिए अपनाया हो, लेकिन तुम भी तो बीवी ही हो ना उनकी। मुझसे मत घबराया करो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात करनी हो, तो मुझसे कह सकती हो। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आए हैं? हाँ, बड़ी बेगम साहबा ने बुलवाया था। दरअसल उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मनसा के नाम कर दी है। ओके। अच्छा, मुझे इजाजत, ऑफिस में क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बीजान ने सारी जायदाद मुनज़्ज़ा के नाम कर दी? अंसा, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। बीजा ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। नहीं फारूक, ये सरासर ज्यादती है। मैं अभी बीजान और भाईजान से बात करती हूँ। अंसा, अंसा, ओहो, क्या आंसा, बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। देखो, छोटी छोटी बातों से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। ये जायदाद, बैंक बैलेंस, ये हमारी मोहब्बतों के बीच में कैसे आ गए? नहीं भाईजान, बस अब वही मेरा महका है और वही ससुराल। जिन मोहब्बतों की बातें आप कर रहे हैं ना, उनके रंग उतरते देखे मैंने अपनी आंखों से। बीजान हमेशा कहा करती थी कि मेरी दाएं आंख मुनज़्ज़ा है तो बाएं शहरोज। और जब जायदाद की तकसीम की बात आई तो उन्हें सिर्फ मुनज़्ज़ा ही नजर आई, मेरा बेटा नहीं। मेरे साथ ज्यादती हो और मैं आवाज भी नहीं उठाऊं भाईजान, इतनी आला ज़र्फ नहीं हूं मैं। बीजान के किए गए इस फैसले पर आपको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि अपनों के होते हुए मैं किस कदर अकेली हूं। ऐसा कुछ नहीं आंसा। देखो, मेरा सब कुछ किसका है? तुम लोगों का तो है। क्या कभी अच्छे बुरे हालात में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा है? एक ही तो बहन है मेरी। तुम्हारी नाराजगी की परवाह नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? देखो, रिश्तों से भरोसा खोना क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम भी नाराज होकर अगर रिश्ता तोड़ दोगी ना, तुम्हारा भाई तो अकेला पड़ जाएगा। देखो, इस तरह रोकर तुम अपने आप को नहीं, मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो। देखो, ये घर तुम्हारा है, इसके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। जब जी चाहे आ जाना। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी
कि मेरा फोन तक सुनने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास। चलो, मेरी याद तो आई, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारी नई बीवी का ऐसा असर हुआ है तुम पर कि पुरानी को भूल गए तुम। जानता हूं तुम्हें शिकवा क्यों कर रही हो, लेकिन अर्जेंट बोर्ड मीटिंग थी, इस वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। तुम बताओ क्या कर रही हो? क्यों, आज जल्दी घर आने का मूड है जनाब का? बड़ी हंसी आ रही है। काम के दौरान पहली दफा इतना खुश देख रही हूं तुम्हें। वहां तुम खुश और यहां वो खुश। तुम गलत समझ रही हो, वो औरों से बहुत मुख्तलिफ लड़की है, मुझे अंडरस्टैंड करती है। अच्छा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें मैं समझती हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम शायद उससे जेलस हो रही हो? अरे नहीं, बल्कि मैं तो कल रात तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से बहुत सुकून से सोई थी। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हारे आराम का खास ख्याल रखना चाहिए। तो क्या आज भी उसी के रूम में सोने का इरादा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हारे आराम की वजह से कह रहा हूँ। शराफत तो देखो, कल खाला अम्मी की जिद की वजह से उसके रूम में चले गए, आज मेरे सुकून की वजह से चले जाओगे और कल अपनी खुशी की वजह से। हाँ, कम ऑन माया, अभी तुम खुद कह रही थी कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे दूर रहकर मुझे खुशी मिलती होगी? इसलिए सुबह मिलकर नहीं गए तुम मुझसे? बाबा कह तो रहा हूं कि जल्दी निकलना पड़ेगा, शाम को आकर बात करते हैं, ठीक है? ओके, ख्याल रखना अपना। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, मैंने तुम्हें फोन तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए नहीं किया मुनज़्ज़ा, बल्कि तुम्हारी होशियारी पर दाद देने के लिए किया है। फुप्पो, नहीं है मेरा तुमसे ये रिश्ता। तुमने सोचा कि यहाँ से चले जाने के बाद कुछ तो तुम्हारे हाथ लगने वाला है नहीं, तो क्यों ना पहले ही बीजान का सब कुछ अपने नाम करा लो। फुप्पो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो अपनी मासूमियत का ये ढोंग। हमारे नापाक वजूद की तरह तुम्हारे नापाक इरादे भी सामने आ गए। रिश्तों में फूट डलवाकर तुम्हें कभी सुकून मैसर नहीं होगा मुनज़्ज़ा, याद रखना तुम मेरी ये बात। अब तो साहब जी की शादी भी हो गई, अब आपको किस चीज की फिक्र है बीबी जी? फिक्र है शन्नो, बहुत फिक्र। तुझे क्या बताऊं, मेरी आंखों के सामने इस घर में क्या चल रहा है। वो जो तेरी छोटी बहू बेगम है ना, जिसे तू बड़े प्यार से छोटी बहू बेगम कहती, वो जवाद मियां को मुनज़्ज़ा के पास नहीं बैठने देती। जवाद उसके कमरे में जाने से भी कतराता है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, बड़ा ही कोई पक्का तावीज गाड़ा है बहू बेगम ने। पता नहीं रात को क्या क्या घोल के पिलाती होगी, वरना छोटी दुल्हन जैसी खूबसूरत औरत को आंख उठा के भी ना देखे साहब जी, ये तो नामुमकिन है बीबी। तो शन्नो तू कोई तोड़ बता ना।
ऐसे कामों के तोड़ के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं भाई। ले लेना जितने चाहे पैसे ले लेना, लेकिन ये बता काम तो पक्का होगा ना, कितने दिनों में हो जाएगा? ये बेड़ी वाले बाबा का काम है, इसमें महीने साल नहीं लगते। ऐसा तावीज बनवाऊंगी कि साहब जी छोटी दुल्हन और छोटी दुल्हन साहब जी के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। सच कह रही है? 100%। जा फिर इसी बात में मेरा बैग लेके आ। जी बेगम साहब। मुनज़्ज़ा के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपकी नफरत उसके लिए कम नहीं हुई ना मॉम? कितनी तकलीफ देंगी आप उसको? आपकी ख्वाहिश पर उसने एक अनजान शख्स से शादी कर ली। ये आप जानती हैं कि मैं उसके लिए क्या था, और आप ये भी जानती हैं कि अगर मुनज़्ज़ा चाहती तो मैं आपको और आपके इस घर को छोड़कर खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ता। अगर उसने ऐसा नहीं किया मॉम, मुनज़्ज़ा को कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मुनज़्ज़ा को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा मैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आएंगे कहाँ से, बीबी जी ने दिए। क्या? वो तुम्हें क्यों देंगी इतने पैसे? आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन ये पैसे उन्होंने मुझे नहीं साहब जी के तावीज के लिए दिए हैं। बीबी जी चाहती है कि साहब जी आपको भूलकर छोटी दुल्हन के पीछे दीवानों की तरह घूमे। मैं नहीं मानती ऐसे जादू टोनों को। आपके मानने ना मानने से क्या होता है? और वैसे भी साहब जी की शादी आपकी इजाजत या बीबी जी की जिद की वजह से थोड़ी हुई है, इन्हीं जादू टोनों की वजह से हुई है। अब तो जो बीबी जी कहेंगी ना बस वही होगा इस घर में, आप बस देखती जाइएगा। अच्छा, तो क्या तुम लेकर आओगी ऐसा तावीज? मैं तो खिदमतगार हूँ जी, काम करवाने के भी पैसे लेती हूँ और काम रुकवाने के भी। बड़ी खुशी हुई शहरोज तुम्हारे आने की, पर ज्यादा खुश होती मैं अगर आंसू और फर्रुख मियां भी तुम्हारे साथ होते। मुनज़्ज़ा आखिर को भांजी है, इतना दूर का रिश्ता तो नहीं है कि इतनी अजनबियत हो जाए। जी बस उन्हें टाइम नहीं मिलता। आते तो बहुत अच्छा होता। अरे हाँ मुनज़्ज़ा, देखो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी दादी ने पूरी अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। शहरोज डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। ये चलो अब तुम दोनों बैठ के आराम से बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय का इंतजाम करवाती। शहरोज, ये सब कुछ क्या है? बहुत जिम्मेदार हो गई हो तुम, मेरा हाल तक नहीं पूछा तुमने। क्या करूं हाल पूछकर? तुम कौन सा कह दोगे कि बहुत खुश हूं? मेरी शक्ल देखकर तुमने आज भी अंदाजा लगा लिया ना? बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। सच आंखें मिलाकर बोला जाता, आंखें चुराकर नहीं। चलता हूं, कुछ देर और रुका तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे और तुम कहोगी कि मैंने फिर तुम्हें रुला दिया। घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह तुम्हारा। मेरी दुआ है कि
अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी भी यूं ही खुशियों से भरी हो। रुको शहरोज, ये लो, दादी को दे देना और उनसे कहना कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लो। ओह वाओ, तुम यहाँ? आई कैन बिलीव इट। क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? नहीं जी। भाभी की शादी में मुलाकात हुई थी शायद। मैं मुनज़्ज़ा भाभी की इकलौती नंद हूँ। और तुम? मैं जी उनका कजन। अरे वाह, ये तो बहुत करीबी रिश्ता निकल आया। भाभी से मिले? जी मिल लिया मैं। चाय पी? नहीं, फिर कभी से। फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? नहीं कुछ। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, आओ चाय पीते हैं। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? घर आई दौलत को कोई इस तरह से ठुकराता है? हद कर दी तुमने भी। पता नहीं क्या दिमाग है तुम्हारा, क्या सोचती हो। अरे तुम अपने बारे में ना सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। कल को बच्चे होंगे, फैमिली बनेगी, और तुमने हमें क्या समझा? हम निहत्ते हैं क्या? तुम्हारी जायदाद को कब्जा कर लेंगे? अम्मी आप समझ नहीं। हाँ, समझ तो मैं नहीं रही हूँ, क्योंकि एक तुम ही जो अक्लमंद हमारे घर में आ गई। अपने बारे में नहीं, आने वाले वक्त के बारे में सोचो। और याद रखना, यही तुम्हारा घर है, इसी घर के बारे में अब तुम्हें सोचना है, समझ आई? सीमत खान, जवाद की किस्मत एक दफा फिर फूट गई। जो तुम जैसी बेअक्ल लड़की उसकी जिंदगी में आई। हटो यहाँ से। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन भाभी के साथ आपके उस रवैये ने मुझे शहरोज के सामने बहुत शर्मिंदा करवाया है। अगर आपको भाभी को कुछ भी कहना था तो कमरे में ले जाकर कह देती। यूं शहरोज के सामने पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मुझे क्या पता था कि तुम जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के घर के अंदर ही ले आओगी। और तुम्हें कब से मेहमानों की इतनी परवाह होने लगी? तुम तो मेहमानों को लिफ्ट ही नहीं कराती। अम्मी आप नहीं समझेंगी, और भाई की एक शादी के बाद आपने उनकी दूसरी शादी करवा दी, और मेरे बारे में कब सोचेंगी आप? तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। अरे तो कयामत की खुली खुली निशानियां हैं कि जवान जहान लड़की अपने मुंह से अपनी शादी की बात कर रही है। कयामत नहीं आएगी तो और क्या होगी? पुरानी सदी से बाहर निकल आए अम्मी। जानती हूं कि इस उम्र में नजरें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको वो हकीकत दिखाना चाहती हूँ जो आप देखना नहीं चाहती। शहरोज इतना बुरा भी नहीं है अम्मी। तुम अपने पंख इतने ना ही फैलाओ तो अच्छा है, समझ आई? मैं उसकी मां अंसा से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। भले खानदानी है, लेकिन एक नंबर की तेज तर्रार खातून है वो, चालाक। फर्रुख मियां अपने खानदान के इकलौते फर्जंद थे। उनसे शादी हुई है, उसके 1 महीने बाद उनको लेके फुर से उड़ गई। और फर्रुख मियां वो तो फिर खानदान से ऐसा कटे कि सलाम दुआ से भी गए। अम्मी भूले मत, मुनज़्ज़ा भाभी का रिश्ता हमें उन्हीं के रेफरेंस से मिला। और जहां तक रही आंसा आंटी की बात, वो जैसी भी बहू साबित हुई हो, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।
नजर से बात करके भी काफी हल्का हो गया। शुक्र है इस मालिक का, वो अपने घर में खुश है। ये शहरोज को भेजा था मैंने, बहुत देर लगा दी उसने। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। बेटा अभी तुम्हारी बात हो रही थी, नजर से मिले, कैसी थी? खुश है ना अपने घर में? अरे बीजान उसे सांस तो लेने दे, मुनज़्ज़ा के अलावा आपको कुछ सोचा ही नहीं है। बेटा बैठो। मुनज़्ज़ा को प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। क्यों? ऐसे क्यों कहा उसने? अल्लाह फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है नानू, मुनज़्ज़ा वो मुनज़्ज़ा ही नहीं रही। हालात से चोट खाकर उसने संभलना सीख लिया है। अपने अलावा उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? मेरा दिल हौल रहा है। मुनज़्ज़ा अपने घर में खुश तो है ना? किसकी कॉल है? मुनज़्ज़ा की कॉल है। हाँ कहो। शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया। तुम नाराज होकर घर से निकले थे ना, मुझे डर था कि न जाने तुम कुछ करना बैठो। हाँ तुम्हें उस घर में मैंने खुश बहुत देखा ना, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, चला आया वहां से। मुझे दो ना, मैंने भी उसकी आवाज सुनी है। तुम दादी के पास हो? ऑन कर दो उसको। ध्यान से सुनो शहरोज, प्लीज मेरे बारे में दादी को कुछ मत बताना। मुझे क्या नहीं बताना था? यही कि मैं अपने घर में खुश नहीं हूं, मगर अब मुझे यहीं रहना है तमाम उम्र। ये लोग जैसे भी हैं इन्हें ही अपनाना है। मेरा तो वैसे भी कोई भी नहीं है सिवाय दादी जान के। अगर उन्हें पता चला कि मैं किस हाल में हूं तो वो बिल्कुल सह नहीं पाएंगी। तुमने जो मेरे साथ अम्मी का रवैया देखा, प्लीज प्लीज उसे भूल जाओ। जवाद बहुत अच्छे है, साफ तबीयत के। तुम समझ रहे हो ना शहरोज मैं क्या कह रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में बाबा या दादी को कुछ भी पता चले, सो प्लीज। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए मेरे बाबा मुझसे। शनो, साहब ऑफिस से आते ही होंगे, जाओ जाकर डाइनिंग टेबल पे खाना लगाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। वेलकम होम। बड़ी लंबी उम्र पाई है, अभी याद किया और अभी हाजिर हो गए तुम। इतनी शिद्दत से याद कर रही थी मुझे। तुम भी ना वक्त पे वक्त रोमांटिक हो जाते हो। आप हैं इतनी खूबसूरत, मेरा कसूर ही आपका है। अच्छा, क्या ये मेरे लिए कह रहे हो तुम? अपनी दूसरी बीवी के लिए। तुम भी ना, जब से मेरी दूसरी शादी हुई है तो मजाक समझती नहीं, हर बात दिल पे ले लेती हो। क्योंकि मर्द के मजाक में भी मतलब छुपा होता है। क्यों बात बात पे जेलस हो जाती हो?
दुनिया में तुमसे हसीन औरत है ही नहीं। भाई, आप यहाँ भाभी के साथ खुश हो रहे हैं और वहाँ मुनज़्ज़ा भाभी बैठी कमरे में रो रही हैं। क्यों? ये तो वही बता सकती हैं। तुम अगर चाहो तो अपना दुख मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, कुछ नहीं, बस बाबा और दादी की याद आ गई थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुबह जाके मिल लो, बल्कि सुबह ऑफिस जाते वक्त मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि आप खामखा तकलीफ लेंगे। सो के वैसे भी मेरा घर आपके ऑफिस के रास्ते में नहीं आता। तुम मेरे बारे में इतना सोचती और मैं तुम्हारे खातिर जरा सी तकलीफ नहीं उठा सकता? आई हैव नो प्रॉब्लम। तुमने मेरे खातिर अपना घर छोड़ा, वो घर जहां तुमने अपना बचपन गुजारा, रिश्ते छोड़े, वो रिश्ते जिंदगी भर तुम्हारे सामने रहे। शादी के बाद तुमने उन सबको भुला दिया। प्लीज रो मत, तुम सुबह मेरे साथ जाओगे। अब मैं नहीं कैसे बताऊं, जहां ये ले जाने की बात करे उस घर के दरवाजे तो मैंने खुद पे पहले ही से ही बंद कर दिए।